हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है वो पर्सन ऑन योर माइंड। तो उसके लिए आज मैंने अब यहाँ पे दो पाइल क्रिएट करके रखी हुई हैं। ए से लेके एम तक जिनके भी नेम इनिशियल से उनके लिए है पाइल नंबर 1, और एन से लेके जेड तक जिनके भी नेम इनिशियल से उनके लिए है पाइल नंबर 2। अगर कार्ड से आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है द लवर्स, राधा कृष्णा, और द फूल। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए। विदूषक, द फूल यानी विदूषक। तो पाइल नंबर 1 जिनके भी नेम इनिशियल्स है ए से लेके एम तक, या फिर जिन्होंने भी ये लवर्स का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो उनके लिए पहला ही मैसेज है कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपका लवर हो सकता है, जिसके साथ में आपका एक तो लव इंटरेस्ट, आपका अफेयर चालू है या फिर आपको उसमें लव इंटरेस्ट है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप उसके साथ में अपना जीवन बिताना चाहते हो और ये कनेक्शन आपका पास्ट लाइफ से कितने जन्मों से ही चलते आ रहा है पता नहीं है। ये आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम होने के चांसेस है। कंफर्म नहीं कह सकती, लेकिन ये कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि राधा कृष्ण है, तो ऐसा लग रहा है कि ट्विन फ्लेम या सोलमेट आप कनेक्शन में आप हो सकते हो। आप कहीं दोनों को भी ना पार्क में जाना, ग्रीनरी से कनेक्ट करना, नेचर से कनेक्ट करने का शौक़ हो सकता है। इस इंसान को ना एक जिस चैनल मैसेज है कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध, मावा, पनीर से बनाई हुई चीज़ें या फिर मिठाई बहुत पसंद हो सकती है। एक तो इनको ही, ये अगर मेल है, मेल के लिए आप देख रहे हो तो 100% इनको इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद हो सकती है। अब दोनों भी वेजिटेरियन फैमिली से हो सकते हो, फुल्ली वेजिटेरियन हो सकते हो, ज़रूरी नहीं है लेकिन हो सकते हो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन भी है तो आपका थोड़ा सा जो झुकाव है वो वेजिटेरियन की तरफ ज़्यादा रहेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप इस्कॉन टेम्पल वगैरह जाते होंगे या फिर आपको राधा कृष्ण से ज़्यादा अट्रैक्शन लगता रहेगा। जो अदर रिलीजन से है, जो क्रिश्चियन है, जो मुस्लिम कम्युनिटी से है, तो उनके लिए मैं यही गाइडेंस दूंगी कि इस इंसान को ना मिठाइयाँ खाने का शौक़ हो सकता है। ज़्यादा स्वीट्स ये इंसान को ज़्यादा पसंद हो सकता है। भले ही मतलब आप लोग नॉनवेज खाते हो, कुछ भी है, लेकिन इस इंसान को मिठाइयों का बहुत शौक़ हो सकता है, स्पेशली दूध और दूध से बनी मिठाइयाँ। दूसरी चीज़, ये बहुत ही, अब दोनों का ना कलर बहुत डिफरेंस रहेगा। अब दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा रहेगा। या आप एक तो आप एकदम गोरे हो और ये सांवले हैं, या आप सांवले हो वो इंसान गोरे है, ऐसा कुछ डिफरेंस रहेगा। आपके इसमें सिटी, कंट्री, स्टेट का भी डिफरेंस होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, हो सकता है। मतलब भले ही अभी आप एक ही सिटी में है, लेकिन आपकी अपब्रिंगिंग या फिर आपका जन्म किसी दूसरे सिटी या दूसरे कंट्री में हो के बाद में आपके जो फैमिली है ये अभी करंट सिटी में आए हुए हो सकते हैं। आप दोनों का भी थर्ड आई ओपन है, थर्ड आई एक्टिवेट है, ऐसा मुझे लग रहा है। आपको इंट्यूशनली पता है कि ये इंसान के साथ में आपका कुछ ना कुछ कनेक्शन है, पास्ट लाइफ से ये कनेक्शन चलता आ रहा है, ये आपको पता है। दूसरी चीज़ है कि इस इंसान को ना ज्वेलरी का बहुत शौक़ हो सकता है। मेल है चाहे फीमेल है, लेकिन इसको ज्वेलरी का बहुत शौक़ हो सकता है। गले में चेन वगैरह इस इंसान के हो सकती है। अगर ये फीमेल है तो इसको ज्वेलरी पहनना बहुत अच्छा लगता रहेगा, स्पेशली ट्रेडिशनल ज्वेलरी। जो भी आपका ट्रेडिशन है उस तरह से तैयार होना, उस तरह की ज्वेलरी पहनना इस इंसान को, ये लड़की को बहुत पसंद हो सकता है। दूसरी है कि फ्लावर्स इनका फेवरेट रहेंगे।
जस्मिन जस्मिन के फ्लावर्स जो है इनको बहुत पसंद होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। और दूसरी चीज़ है कि ये कार्ड से मुझे ये पता चल रहा है कि इनको ना म्यूज़िक रिलेटेड कोई चीज़ें सुनना, गाने सुनना ये पसंद हो सकता है। म्यूज़िक इन द सेंस कि बांसुरी है, सितार है, गिटार है, इस पे जो पुराने गाने बजते हैं ना, सिर्फ म्यूज़िकल, वोकल नहीं, सिर्फ म्यूज़िकल, तो ऐसी कोई चीज़ें इनको पसंद हो सकती है, या फिर ये खुद बजाते रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनका दिमाग जो है ना बहुत तेज़ चलता रहेगा। इनका क्राउन चक्रा मुझे ना बहुत ज़्यादा एक्टिवेट लग रहा है। एक्टिवेट इन द सेंस कि इनके माइंड में बहुत ऐसा ना ये अगर जो भी काम करते हैं वहाँ पे एक इनोवेटिव आइडियाज़ इनके दिमाग में आती रहेगी। ओरिजिनल है इनके पास, ये गॉड गिफ्ट रहेगा। देखा, मैंने बोला था ना इंट्यूशन पावर इनकी स्ट्रांग रहेगी। दोनों की एक्टिवेट मुझे लग रही है। सन का कार्ड है यहाँ पे, तो नेचर के साथ कनेक्ट करना इनको पसंद होगा, आप दोनों को पसंद हो सकता है, दोनों को भी एनर्जी है। एंजल ऑफ बैलेंस, यहाँ पे भी देखिए दोनों चीज़ बैलेंस है, यिन एंड यांग, इसीलिए एंजल ऑफ बैलेंस आया है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, अभी ये क्यों आया है देखते हैं। इनडिसीजन है, यहाँ पे कम्युनिटी है, यहाँ पे पेशेंस है, और यहाँ पे आर्कएंजल माइकल है। यस, मैन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड है। ये आपकी एनर्जी है। यहाँ पे पाइल नंबर 1, यहाँ पे मैंने बोला है कि मुझे, अगर आप फीमेल है तो 100% श्योर हूँ मैं, आपको पहले से ही पता चल गया रहेगा कि ये इंसान के साथ में आपका कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है पास्ट लाइफ से। क्योंकि कैसा होता है ना, फीमेल ही नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, जो मेरे व्यूवर्स है, अगर आपके अंदर फेमिनाइन क्वालिटीज़ है तो आपकी अवेकनिंग जल्दी हुई रहेगी। और आपकी, क्योंकि मुझे राधा रानी का ही थर्ड आई ओपन दिख रहा है, तो ऐसा मुझे लग रहा है कि जो फेमिनाइन एनर्जी है जो ये देख रही है, तो उनको पता चल रहा रहेगा पहले ही कि ये इंसान के साथ में आपका कुछ ना कुछ कनेक्शन है। लेकिन आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि इनडिसीजन का यहाँ पे कार्ड है। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि इस इंसान को किस तरह से समझाया जाए, या किस तरह से अप्रोच किया जाए, या किस तरह से इसके साथ में इंटरेक्शन किया जाए। मतलब ये करना क्या सही होगा। आप दोराहे पे खड़े हो, क्रॉस रोड पे आप खड़े हो, आपका बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे चल रहा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन उसी वक्त सन की एनर्जी है और नीचे कम्युनिटी की एनर्जी है, तो यहाँ पे मुझे ये बात पता चल रही है कि आपके लाइफ में एक प्रॉस्पेरिटी का, एक अबंडेंस का टाइम पीरियड अभी चालू हो रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में आपके प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस का टाइम पीरियड चालू हो जाएगा। आपको अपने इर्द गिर्द ना ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके सोल फैमिली से रिलेटेड रहेंगे। यहाँ पे आपको एक मतलब आपके फ्रेंड्स वगैरह ना ठीक तरह से गाइड करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। केतु की एनर्जी है तो डिटैचमेंट की भी एनर्जी है। कभी कभी आपको ऐसा लगता रहेगा कि नहीं, ये सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं कहीं पे चला जाऊँ या चली जाऊँ, लेकिन यहाँ पे 7 की एनर्जी 3 बार रिपीट हुई है, तो यहाँ पे क्लियरली मैसेज मुझे मिल रहा है। और 8 की एनर्जी 2 बार रिपीट हुई है, तो क्लियरली मुझे मैसेज मिल रहा है कि सैटर्न इफेक्ट भी है और केतु का इफेक्ट भी है। अभी फ़िलहाल के समय में केतु और मार्स का जो कंजंक्शन है वो इफ़ेक्ट निगेटिव दे रहा है, या फिर बहुत एकदम ड्रास्टिक या हॉट इफ़ेक्ट दे रहा है। तो आपको इसीलिए
पेशेंस बनाए रखने के लिए बोला गया है, इसीलिए पेशेंस का कार्ड आया है। अभी जल्दबाजी नहीं करनी है आपके ट्रांसफॉर्मेशन का ये टाइम पीरियड, ये केतु और जो मार्स का जो ये कंजंक्शन का पीरियड है ना, वो जाने दीजिए। उसके बाद में आपके लाइफ में यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस है, वो ही बता रही है कि आपके लाइफ में बैलेंस आने वाला है। आपको नेम फेम भी मिलने वाला है, आपको ऐसी सोल फैमिली से रिलेटेड लोग मिलेंगे आप जो आपका भला चाहेंगे, आपको अच्छी तरह से गाइड करेंगे। और ये केतु की डिटैचमेंट की एनर्जी से आप बाहर आओगे। आपको पैसे से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि क्योंकि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे आया है, लेकिन वहीं पे आर्कएंजल माइकल यहाँ पे आ चुके हैं जो आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगे हुए हैं। वो एक निगेटिव एनर्जी आपकी जा रही है फाइनेंसेस में, क्योंकि यहाँ पे मैन होल्डिंग का कॉइन भी नीचे आया था, इसीलिए मैंने ये लिया। ये दोनों भी रिलेट करते हैं। फाइनेंशियली जो आपका डैमेज हुआ है, या फिर आपका किसी का मुझे ऐसा लगता है कि आपका जॉब वगैरह चला गया है, आप के पास कोई कमाई का साधन नहीं, लेकिन यहीं पे आर्कएंजल माइकल ने आके बोल दिया है कि आपको जॉब भी मिलेगा और आपकी फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होने वाली है। आपके पास फाइनेंसेस आएंगे। अगर आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वगैरह है तो उससे रिलेटेड काम आपके होने वाले हैं। यहाँ पे 7 की एनर्जी है। यहाँ पे देखिए 43 नंबर है, 7 यहाँ पे ये कम्युनिटी का कार्ड है, उसका नंबर है 7, और ये पेशेंस का कार्ड है, वहाँ पे है 7 की एनर्जी है। केतु का इफेक्ट है। केतु का ये अगर महादशा चालू है आपकी, तो ये केतु की महादशा जैसे ही खत्म हो जाएगी, आपकी महादशा चालू हो जाएगी शुक्र की। और शुक्र की महादशा जिनकी चालू होती है उनके लाइफ में प्यार, पैसा, लग्जरियस लाइफ, अबंडेंस, ये सब कुछ आता है। तो आपके लाइफ में ये सब कुछ आने वाला है। दूसरी बात है कि 1 नंबर का ये कार्ड है जो सन का कार्ड है, तो 111111 आपको दिखेगा, 777777 आपको दिखेगा, 88 की एनर्जी है, 888888 आपको दिखेगा। अभी केतु यहाँ पे है तो राहु भी आएगा। राहु मैंने हर वक्त मैं बोलती हूँ, राहु सर है तो केतु धड़ है। धड़ और सर मतलब भले ही वो अलग अलग है, लेकिन आएंगे तो एक साथ में है। राहु तो केतु तो आएगा ही। तो यहाँ पे राहु की ये एनर्जी है, और राहु की एनर्जी आर्कएंजल माइकल जो है, जो फाइनेंसेस पे आपकी गिरी हुई है, फाइनेंसेस पे आपकी दृष्टि है राहु की, वो चली जाएगी। वो आपको अभी जो निगेटिव इफेक्ट दिए हैं ना, तो राहु के अभी पॉजिटिव इफेक्ट भी आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे 4 नंबर मैंने बताया, 12 नंबर, 13 बोला मैं, ठीक है। तो 13 भी आपको दिखता रहेगा, मेरे मुंह से निकला है तो हो सकता है 12 नंबर दिखता होगा। 13 नंबर इम्पॉर्टेंट है, और 444444 भी आपको दिखता होगा। ये नंबर जो है आपके डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ, या फिर इन डेट्स में कुछ ना कुछ तो आपके साथ में इम्पोर्टेंट हो जाए। यहाँ पे जो शुक्र एक्टिवेशन हो रहा होगा, अगर केतु की महादशा खत्म हो रही है, शुक्र एक्टिवेशन हो रहा है, तो यहाँ पे आपके लव मैरिज होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, कार्ड दीजिए। पर्सन ऑन योर माइंड, ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई किया, एस ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई किया, एस ऑफ सोर्स प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। हो सके तो जंपिंग कार्ड दीजिए एंजल्स। कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ कप्स, ओके। लवर्स, यहाँ पे भी लवर्स है, यहाँ पे भी लवर्स है। 100% लव मैरिज हो सकती है, और ये लव मैरिज ऐसी हो सकती है कि बहुत ही मांग के दोनों तरफ से ये है अट्रैक्शन।
पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। ओके ओके, बॉटम एनर्जी में है 8 ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ सोर्ड्स और पेज ऑफ कप्स और 2 ऑफ कप्स। और यहाँ पे है 10 ऑफ सोर्ड्स। ठीक, ये कार्ड्स भी मैं कंसिडर करूँगी, लग के एनर्जी आई है यहाँ पे। अभी जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए ये 2 कार्ड्स हैं, ये मैं बताऊंगी, या फिर ये एनर्जी उनकी भी हो सकती है क्योंकि आप दोनों सोलमेट यहाँ पे कंफर्म है। एक तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या फिर सोलमेट, क्योंकि सन भी है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सन भी है और यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस में मून भी है दिख रहा है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, सभी के लिए नहीं, कार्मिक भी है तो भी यही एनर्जी आपकी चलती रहेगी। यहाँ पे ये चीज़ पता चल रही है कि आपका या फिर आपके जो पर्सन है, सभी के लिए ये नहीं है मैसेज, आपके जो पर्सन है उनका बच्चा हो सकता है, पहले मैरिज से उनको बच्चा हो सकता है या फिर आपका हो सकता है। और दोनों में से किसी की ये एनर्जी है कि क्या ये बच्चे के साथ में मुझे अपनाएंगे, क्या ये मुझे एक्सेप्ट करेंगे, क्या ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। आप मैं इसके साथ में शादी तो करना चाहता हूँ, कमिटेड रिलेशनशिप चाहता हूँ या चाहती हूँ, अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, लेकिन क्या ये मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, ये चीज़ें यहाँ पे आई हुई है। ये आपकी एनर्जी हो सकती है या फिर आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। ये मुझे आपकी एनर्जी ज़्यादा लग रही है, सबके लिए नहीं है, किसी किसी के लिए ये एनर्जी है। यहाँ पे बाकी सब लोगों के लिए अगर ऐसी आपकी सिचुएशन नहीं है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको मतलब जब आप इनके साथ में कनेक्शन में जाओगे, ये अभी तक इन्होंने आपको कन्फेस नहीं किया है, आपके दिमाग में ये है, इनके दिमाग में आप है, एनर्जी रिफ्लेक्ट करी है, एनर्जी मिरर करी है। ये आपको ना बहुत ही प्रोटेक्ट करेंगे। ये आपको मतलब जब भी आप मिलते होंगे या फिर इनके साथ में कुछ इंटरेक्शन होगा तो आपको पता चलेगा कि ये इंसान आपको बहुत प्रोटेक्ट करके रखा है। ये आपको ना हर वक्त गार्डेड अप करके रखेंगे और उसी का ना आपको ना बहुत इरिटेटिंग ऐसा लगेगा कि ये कितना मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, या मुझे अकल नहीं है क्या, मुझे ये इतना क्यों ये कर रहे हैं, क्या इनको मुझ पर विश्वास नहीं किया, ऐसे कुछ आपके दिमाग में सोच आ सकती है। ये मुझे यहाँ पे ये 5 ऑफ कप्स के कार्ड से समझ में आ रहा है। यहाँ पे ये इंसान थोड़ा सा स्ट्रिक्ट नेचर का भी रहेगा, इसमें ज़िद रहेगी, हर किसी भी कीमत में ये इंसान को जीतने की आदत रहेगी, ये जीतेगा किसी भी मतलब हालत में, किसी भी हद तक जाके ये सक्सेसफुल बनना चाहता है। जीतना यानी कि सक्सेसफुल बनना, ऐसा नहीं है कि कोई भी बेट लगाओ और उसमें ये इस तरह का नहीं बोल रही हूँ मैं, ये अपने काम में, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स है और नीचे है 3 ऑफ वॉन्ड, जो अपने काम को शो करता है, अपने बिजनेस को शो करता है, अपने करियर को शो करता है। तो ये इंसान को ना सक्सेसफुल बनने की एक ना जुनून रहेगा, या फिर एक ऐसा चाह रहेगी कि ये ज़िंदगी में कुछ कर दिखाए, ये ज़िंदगी में कुछ एक बन के दिखाए, इनको नेम फेम मिले, इनका नाम पूरी दुनिया में हो, ये ऐसा फेमस बनना चाहता है और ये बनेगा। इसके लिए वो हार्डवर्क भी बहुत करता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है और उसको क्लैरिफाई किया है 6 ये लवर्स के कारण में। तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है। 3 6 9 मैनिफेस्टेशन अगर आप करोगे तो ये इंसान जल्दी मैनिफेस्ट आपके लाइफ में होगा, ये इंसान जल्दी कन्फेस करेगा, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो इसके पास ऑप्शंस तो है, लेकिन ये आपको चाहता है क्योंकि लवर्स है यहाँ पे। मैंने पहले ही बोला कि आप दोनों, क्योंकि लवर्स 2 बार आ चुके हैं आपके कार्ड में भी, मतलब ये आपने जो पाइल सिलेक्ट की उसका कार्ड भी लवर्स है और ये भी लवर्स है। ये आपको चाहता है और आप इनको चाहते हो, ये एनर्जी यहाँ पे है। दोनों भी एक दूसरे को चाहते हो, आप दोनों का रिश्ता पास्ट लाइफ से है, फिर वो ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कार्मिक जो भी है, लेकिन कर्मा आपका ख़त्म नहीं हुआ है। ये यहाँ पे आए हुए हैं और आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ इनके साथ में आपका कर्मा जुड़ा हुआ है। दूसरी बात है कि 9 ऑफ कप्स का ये जो कार्ड है तो ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। भले ही इनके पास में कितने भी ऑप्शंस रहे, लेकिन ये चूज़ करेंगे आपको ही।
यहाँ पे आप ऐसा बोलोगे कि आप में ऐसी क्या क्वालिटीज़ है कि ये आपको ही चूज़ करेंगे, तो ये यूनिवर्स तय करेगा, क्योंकि यहाँ पे एंजल की प्रेजेंस है। ये यूनिवर्स तय करेगा, ये डेस्टिनी तय करेगी, ये नियति तय करेगी कि किसको किसके लाइफ में जाना है, किसको किसके साथ में कर्मा जुड़ा, किसका कर्मा जुड़ा है, किसका नहीं जुड़ा है, कौन सा पास्ट लाइफ से कितने आ रहा है। मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये इंसान आपको ही चुनेगा। दूसरी बात है कि ये आप दोनों एक दूसरे से मतलब कॉलेज फ्रेंड हो सकते हो, स्कूल फ्रेंड हो सकते हो, लेकिन एक मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई टीनेजर्स जो देख रहे हैं वो मतलब आगे चल के शादी करोगे, या फिर आप इस इंसान को टीनेज से जानते हैं, अपने कॉलेज टाइम से जानते हैं, उसके बाद में आपका इनका थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया, आपका इनका कुछ झगड़ा वगैरह हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ऐसा हुआ है। अदरवाइज़ आप लोगों के जो फैमिली मेम्बर्स है उनको समझ में आया कि आप इनके प्रति अट्रैक्टेड हो, या फिर उनकी तरफ से ऐसा कुछ हुआ और आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फिजिकल दूरियां मैं बोल रही हूँ, लेकिन आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे से कांटेक्ट में आओगे वापस, अगर दूरियां हुई है तो। जिनके यहाँ पे ऐसा नहीं है तो यहाँ पे थोड़ा सा आप दोनों के रिश्ते से रिलेटेड कुछ न कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो सकता है, आपके फैमिली में या इनके फैमिली में, या फिर मतलब कोई ना कोई तो झगड़े लगाने की कोशिश कर सकता है। यहाँ पे मैं एक बात बोलूँ कि एक चैनल मैसेज मुझे मिल रहा है कि ये इंसान तो आप में इंटरेस्टेड है, लेकिन इसी के साथ साथ कोई और भी आपके मतलब और 2 पर्सन इंटरेस्टेड रहेंगे जो नहीं चाहेंगे कि आपका इनके साथ में मैरिज हो, या फिर आपके इनके साथ में रिश्ता हो, और वो लोग तोड़ने की कोशिश ज़रूर करेंगे। लेकिन आपके जो पार्टनर रहेंगे ना, इनको पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे, और यहाँ पे आपके साथ में इनका एक न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको ऑफ़र तो मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 2 ऑफ कप्स आया जो सोलमेट को दर्शाता है, यहाँ पे लवर्स है और यहाँ पे भी लवर्स आया है। 100% लव मैरिज, 100% यहाँ पे कार्मिक भी है तो भी या फिर आपका कार्मिक में रहो या ट्विन फ्लेम में रहो या सोलमेट में, ये रिश्ता ना पास्ट लाइफ से चलते आ रहा है। आपका अभी भी कर्मा इनके साथ बाकी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इंसान कुछ टॉक्सिक है, ये टॉक्सिक नहीं है। क्योंकि मेरे रीडिंग में जो मेरे व्यूअर्स देखते हैं ना, वो इनको इस बात को समझते हैं कि जब हम लोग टैरो रीडिंग्स देखते हैं ना, तो आप हील हो जाते हो, हीलिंग चलता है आपका। जितना आप देखोगे ना, आपका हीलिंग चलेगा। जैसे जैसे हील आप होते जाओगे तो आपके कर्मास भी रिलीज़ होते जाते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं कि आपका ये कर्मा भी रिलीज़ हो जाएगा, ये आपके लाइफ में टॉक्सिक कोई आएगा नहीं, ये मुझे नहीं लगता। हाँ, लेकिन एक बात है कि कोई ना कोई मतलब आपके लाइफ में एंडिंग्स हुई रहेगी, या फिर इनके लाइफ में एंडिंग्स हुई रहेगी, और कन्फ्यूजन रहेगा आपको या इनको, या फिर दोनों साइड से, कि आप उनको एक्सेप्ट करोगे या वो आपको एक्सेप्ट करें। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे है। आप ऑफ़र तो देना चाहते हो, लेकिन आपको मतलब ये नहीं होगा, आप डेयरिंग नहीं कर पाओगे, आप ऐसा तय नहीं कर पाओगे कि क्या करूं या ना करूं। आप मेल हो चाहे फीमेल, जो भी है आप, लेकिन आप कंफ्यूज रहोगे, ऐसा मैं बोल रही हूँ। लेकिन यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, तो सोशल मीडिया के थ्रू या फिर आपका इनके साथ में एयर ट्रैवल भी आप दोनों के बीच में हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस, मुझे लग रहा है मैंने पहले ही बोला था कि कुछ ना कुछ तो लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। ट्रैवल आप में आपके लाइफ में इन्वॉल्व है। आप इनके साथ में एक तो ट्रैवल करोगे, पूरी मतलब हर एक नई नई जगह एक्सप्लोर करोगे, या फिर अभी फ़िलहाल के समय में आप दोनों दूर है, एयर ट्रैवल आप में इन्वॉल्व है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे से मिल सकते हो या कांटेक्ट में आ सकते हो। दूसरी बात है यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, जो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी सोलमेट को भी दर्शाती है, ये आपके मतलब पार्टनरशिप को भी दर्शाती है। तो ये इंसान आपका एक पार्टनर मतलब कितने पास्ट लाइफ से आया है पता नहीं है, लेकिन आपको इसके प्रति ना एक अट्रैक्शन फील होगा, एक ना पुल महसूस होगा कि आपका इनके साथ में कोई रिश्ता है, और इसी के साथ में मैं शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। और इसी के साथ में, क्योंकि यहाँ पे है 6 ऑफ वॉन्ड और यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे है एम्प्रेस का कार्ड। आप इस इंसान को, जो भी है मेल और फीमेल, एक बहुत हाई रिगार्ड्स पे देखोगे। आपकी भले ही फैमिली आपको
आपके अगेंस्ट रहे या इनकी फैमिली आपके अगेंस्ट रहे, लेकिन आप इसी को मतलब ये आपकी शादी इस इंसान के साथ में ही होगी। कमिटेड रिलेशनशिप के लिए आप इस इंसान के साथ में ही आपका डेस्टिनी तय है, ये शादी ही हो रही है, ऐसी वैसी रिलेशनशिप यहाँ पे नहीं है। सोशल मीडिया आप दोनों के बीच में इम्पोर्टेंट रहेगा, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपके दिमाग में यहाँ पे पर्सन ऑन योर माइंड है, तो ये पहले मैं बताऊँ, आप दोनों के दिमाग में ये आप मतलब एक दूसरे के दिमाग में आप छाए रहोगे। आप ना ही कितना भी कोशिश करो इनको भूल नहीं पाओगे, और ये कितना भी कोशिश करे आपको भूल नहीं पाएंगे। ये कार्ड मैं नहीं लेना चाहती लेकिन आया है क्योंकि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे आया है और 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है, जो एनर्जी सेम है जो आपकी लाइफ के मुझे दिखाई दे रही कि फाइनेंशियली आप इनसे कम हो। ये आप दोनों के बीच का एक ऑब्स्टेकल बहुत बड़ा रह सकता है। ये इन एक रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करने वाले रहेंगे, क्योंकि किंग ऑफ मैन होल्डिंग अ कॉइन आया था जिसको हम लोग किंग ऑफ पेंटिकल्स से देखते हैं। तो ये एक रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करने वाला इंसान रहेगा और आप इनसे कम रहोगे। यहाँ पे देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि ये जितना आपसे डबल रिच ये रहेंगे, मतलब आपसे आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उससे कहीं ज़्यादा इनके पास रहेगा। ये बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल आपके दोनों के मिलन में हो सकता है। यहाँ पे कम्युनिटी का कार्ड आया था आपके एनर्जी में और यहाँ पे कम्युनिटी का कार्ड वापस आ चुका है, इसीलिए मैं ले रही हूँ। यहाँ पे आपके फ्रेंड्स, आपके सिबलिंग्स, आपके रिलेटिव्स, ऐसे कोई आपको बहुत हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे, आप दोनों को मिलवाने में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहेगा, बहुत बड़ा ये रोल प्ले करेंगे। आपको ऐसे लोग मिलेंगे ना आपके इर्द गिर्द जो आपका भला चाहेंगे। आप दोनों वो चाहेंगे कि आप दोनों अगर एक दूसरे को प्यार करते हो, आप अगर एक दूसरे में इंटरेस्टेड हो, तो आपका एक दूसरे के साथ आपको आना है। आपको एक दूसरे के साथ में अगर ज़िंदगी बिताना चाहते हो तो आपको वो हक है, वो आपको मिलना चाहिए। ये ऐसे लोग सोचेंगे। देखिए किस तरह से एनर्जी आई है, इसीलिए मैं कार्ड लेते जा रही हूँ। यहाँ पे ये जो यूनिवर्स है आपको आपके अच्छाई का रिवॉर्ड भी देंगे, आपके फाइनेंशियल पोजीशन, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था, यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो ग्रोथ है। आपको आपके अच्छे कर्मों का ये रिवॉर्ड मिलेगा। आपके लाइफ में फाइनेंशियली बैलेंस आएगा, आपके लाइफ में लव भी आएगा। यहाँ पे देखिए एस ऑफ कप्स का कार्ड है, आपके लाइफ में प्यार भी आएगा। जो अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड आपको अभी मिलना चाहिए, आप जो डिज़र्व करते हो वो आपको मिलेगा। आपकी लाइफ बैलेंस हो जाएगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान मेडिकल पैरामेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, क्योंकि सोर्स के कार्ड बहुत आए हैं, वॉन्ड के कार्ड आए हैं। तो ये इंसान सोशल मीडिया पे कुछ करते रहेंगे या सोशल मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। ये रिपोर्टर वगैरह भी हो सकते हैं या फिर सोशल मीडिया पे कुछ एक्टिव रोल प्ले करते रहेंगे, या फिर ये एक बिजनेसमैन वगैरह हो सकते हैं, ये मर्चेंट वगैरह भी हो सकते हैं, इनका दुकान वगैरह भी हो सकता है, डिपार्टमेंटल स्टोर हो सकता है। अदरवाइज़ बैलेंस के कार्ड्स आए हैं, बैलेंस, एंजल ऑफ बैलेंस आया है, बैलेंस दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ बैलेंस हो रही है ये। तो ये इंसान, और यहाँ पे स्केल भी मुझे बार बार दिखाई दे रहा है, तो ये इंसान जो है एडवोकेट हो सकता है, जज हो सकता है, या फिर एनजीओ इनका हो सकता है। ये पॉलिटिक्स में भी हो सकते हैं क्योंकि सन की एनर्जी भी है, पॉलिटिक्स में भी हो सकते हैं, या अदरवाइज़ ये बिजनेसमैन तो मैंने बताया ही है। इनका बिजनेस ब्यूटी इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ काम करते रहेंगे, या फिर इंटीरियर डेकोरेटर रहेंगे, इंटीरियर डिज़ाइनर, डेकोरेटर, ऐसा हो सकता है। ब्यूटिशियन वगैरह अगर फीमेल के लिए आप देख रहे हो तो ऐसा हो सकता है। अदरवाइज़ इनका एंसेस्ट्रल बिजनेस हो सकता है, या फिर इनका खुद का बिजनेस है और ये कोलैबोरेट किया है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। तो ये इनके एंसेस्ट्रल बिजनेस भी है, उनके साथ में कोलैबोरेशन आपका अलग है, मतलब आपके पार्टनर का अलग है, लेकिन सिस्टर कंसर्न जिसको बोलते हैं ना, इस तरह का बिजनेस इनका हो सकता है। अपने मतलब एंसेस्ट्रल जो बिजनेस है उनका ही सिस्टर कंसर्न ये इन्होंने ओपन किया है और इनसे ये अपना काम चलाते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। भी देखते हैं कि गाइडेंस क्या। ओके,
लुक्स की मैं बात करूँगी, बाद में बात करती हूँ। लुक्स कैसे रहेंगे मैं बाद में बात करती हूँ। पहले गाइडेंस देखते हैं। अभी कार्ड लिया है आपने तो दो कार्ड आए हैं। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, होल्ड योर विजन, द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। आपकी लाइफ के पहले मैंने बोला कि जो एंड है टफ साइकिल का होने वाला है। यहाँ पे जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपकी लाइफ में अगर आप सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे लाइफ में कोई आएगा या नहीं, कैसे होगा, किस तरह से होगा, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा गाइडेंस है। एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, आपके लाइफ में जो टफ साइकिल चल रहा था उसका एंड होने वाला है, आ ही रहा है। आपको थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है, वेट करने की ज़रूरत है। होल्ड योर विजन, अगर आपके ऐसे कुछ मतलब गलत ख्यालात आपके मन में आ रहे हैं तो उसको वहीं पे रोकना है, ये आपको बताया जा रहा है। और आप अगर कुछ अलग ही सोच रहे हो कि नहीं मुझे ये रिलेशन चाहिए, नहीं ये नहीं हो सकता, तो ये इसको वहीं पे रोक दो। ये रिलेशन होने वाला है, ये पर्सन जो है आपके माइंड में है, आप भी उनके माइंड में हो। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तो आपको कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि फर्स्टली ये लोग आपके साइड से या इनके साइड से आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो वहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, थोड़ा उनको भी टाइम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये गाइडेंस आ रहा है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, तो अगर आपको ऐसा करने की नौबत आई कि आपको एक फर्स्ट स्टेप लेना है या फिर कोई बोल्ड मूव लेना है, तो आपको लेने के लिए यहाँ पे गाइडेंस दिया जा रहा है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे मुझे एक जस्ट चैनल मैसेज आ रहा है कि यहाँ पे एयरफोर्स में वगैरह भी कोई हो सकते हैं। आपके पार्टनर जो है, अगर ये मेल है फीमेल है डजेंट मैटर, लेकिन एयरफोर्स में वगैरह ये हो सकते हैं, या मतलब पायलट वगैरह भी हो सकते हैं, या एयर होस्टेस वगैरह, ऐसे भी ये इंसान हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस भी है, 8 ऑफ वॉन्ड भी है। ऐसा भी इनका काम हो सकता है, ऐसा काम करते रहेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। ये आप अगर मेल के लिए देख रहे हो तो इनकी एक मस्कुलाइन बॉडी रहेगी, ये 6 पैक्स वगैरह आप बोलते हो, इस तरह का एक गुड लुकिंग हैंडसम इंसान ये रहेंगे। इनका रूट चक्रा बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, इनके पास पैसे रुपए की कोई कमी तो है नहीं, रहेगी ही नहीं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ये अगर फीमेल भी है तो भी इनका रूट चक्रा बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, और फिगर जो है ना इनकी एकदम ऐसे स्ट्रॉन्ग मस्कुलाइन फिगर रहेगी, मतलब एकदम से पतली दुबली नहीं रहेगी, लेकिन स्ट्रॉन्ग बिल्ड रहेगा इनका, है प्रोपोर्शनेट, लेकिन रहेगा स्ट्रॉन्ग बिल्ड, जैसे बोलते हैं ना कि ब्रॉड शोल्डर्स वगैरह, इस तरह की रहेगी ये, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन रहेगी एक एम्प्रेस की एनर्जी, एक लविंग केयरिंग एनर्जी, लेकिन एक सक्सेसफुल इंसान, सबको एक साथ लेके चलने वाली एक सक्सेसफुल और स्पिरिचुअल इंसान, जो लग्जरियस लाइफ जीती है, जीती थी और जीती ही रहेगी, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये फीमेल है तो इसके लिए भी बोल रही हूँ, और अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो उनके लिए भी मैं यही गाइडेंस है। दोनों तरफ मेरे जो व्यूवर्स है फाइनेंशियली कम है, अपने इसमें कम है, लेकिन आने वाला जो पार्टनर है उनके लाइफ में वो बहुत ही रिच वेल्दी रहेगा, है और रहेगा, आखिर तक रहेगा। ये ऐसे ही लाइफ जिएंगे, क्योंकि इनका जो है ना, इनका एक मुझे ऐसा ये लग रहा है कि इनके बर्थ चार्ट में शुक्र एक पावरफुल पोजीशन में बैठा रहेगा। एक तो इनके सप्तम स्थान में शुक्र रहेगा, फर्स्ट हाउस में रहेगा, 7th हाउस में रहेगा, या फिर वृषभ राशि का शुक्र रहेगा, या फिर तुला राशि का शुक्र रहेगा। यानी कि तुला राशि का रूलिंग प्लैनेट भी शुक्र है, वृषभ राशि का रूलिंग प्लैनेट भी शुक्र है। और अगर ये सप्तम यानी 7th हाउस में बैठा है, यानी कि पति या पत्नी का घर, जो अपना लाइफ पार्टनर रहता है उसका घर, या फिर इनके सर पे बैठा है, मतलब लग्न में है, तो 100% ये लग्जरियस लाइफ ही जिएंगे। इनको जो इनका लाइफ पार्टनर है बहुत ही गुणी, सद्गुणी जो बोलते हैं ना, वो मिलेगा। ये इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है, और लग्जरियस लाइफ तो ये जिएंगे ही जिएंगे। ये इनकी लाइफ में जो
पत्नी है या पति है ना, ये सर्वगुण संपन्न आएगा, ऐसा ये मुझे लग रहा है, ये एनर्जी है। फिर भी इतने अच्छे रहे होकर भी विरोध का सामना करना ही पड़ेगा, वो छूटेगा नहीं, क्योंकि वो कर्मा है। मून देखिए, वहाँ पे सन आया था आपकी एनर्जी में, यहाँ पे मून आ चुका है। मैंने बोला ना, यिन एंड यांग, मून की एनर्जी है ही, लगी रहे। माउंटेन्स एंड या ऑब्स्टेकल्स, मैंने पहले बोला आपको, ऑब्स्टेकल्स आप तो फेस करने ही पड़ेंगे, उससे कोई चारा नहीं है। वो जो कर्मा रहता है ना, या फिर ऑब्स्टेकल चैलेंजेस भगवान को नहीं चुके हैं तो आपको क्या चुकेंगे? आप मैं कौन होते हैं? हमारे जो भगवान है उनको भी तो ऐसे ही, अल्लाह को भी फेस करना पड़ा है, गॉड को भी फेस करना पड़ा है। जीसस क्राइस्ट को तो सूली पे चढ़ा दिया था। हमारे कृष्ण भगवान को भी कितने राक्षसों का सामना करना पड़ा, राम जी को वनवास सहना पड़ा। तो ऐसे जो रहते हैं ना, तो आप लोगों को मतलब समझना है कि हमारे जो गॉड है उनको नहीं चुका है कर्म, तो हमको क्या चुकेगा? मिरर गार्डियन बोला ना, एनर्जी मिरर करिए। नाइट है। बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट, आपको ब्रेव भी बनना है। आपको आपकी अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है, या फिर आप डर रहे हो कि मैं मेरे फैमिली के अगेंस्ट कैसे जाऊँ, मैं मेरे लोगों के अगेंस्ट कैसे जाऊँ, या ऐसी कुछ हो सकता है, ये मुझे लग रहा है चीज़ हो सकती है। और इसके लिए आपको यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखना है, अपने आप को ट्रस्ट, अपने आप के ऊपर ट्रस्ट रखना है, और अपने डेस्टिनी पे भी ट्रस्ट आपको रखना होगा। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मून है तो कन्फ्यूजन की एनर्जी है, थोड़ा सा माइंड आपका इधर उधर चलेगा, लेकिन यहाँ पे उसी वक्त आपको समझना है कि आपके पास इंट्यूशन पावर है, क्योंकि मून जो है इंट्यूशन को भी शो करता है, लेकिन मून जो है चंचल होता है। जिनका चंद्र जो है थोड़ा सा ये रहता है ना, स्पेशली कर्क राशि का, तो वो थोड़ा सा चंचल स्वभाव के रहते हैं। तो वहाँ पे आपका बर्थ चार्ट में कहाँ पे है, अगर आपका लग्न में है मून, तो यहाँ पे थोड़ा सा चंचलता आएगी। तो थोड़ा सा मतलब आप एक डिसीजन, इसीलिए क्रॉस रोड का ये आया है, 2 ऑफ सोर्ड्स आया है। तो इसीलिए आपको बोला गया है कि जो मराठी में बोलते हैं द्विधा मनस्थिति, यानी कि एक डिसीजन नहीं ले पाना, इनडिसीजन की एनर्जी, तो ये एनर्जी यहाँ पे है। लेकिन उसी के साथ साथ आपकी इंट्यूटिव पावर अच्छी है। टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस, आपको जो मैसेजेस दिए जा रहे हैं इंट्यूशन के द्वारा, उसके ऊपर आपको ट्रस्ट रखना है। माउंटेन्स, स्टैंड योर ग्राउंड, आपको ग्राउंडेड होने के लिए बोला गया है। आपके जो पार्टनर है उनका रूट चक्र बहुत स्ट्रांग है, वो ग्राउंडेड है, और इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि नेचर के साथ कनेक्टेड रहना आपको ज़रूरी है। मैंने बोला था आप कनेक्टेड हो, लेकिन आपको ये भी मैसेज किसी किसी के लिए आ रहा है कि अगर आप नहीं जा रहे हो नेचर में, आप नहीं जा रहे हो बाहर बगीचे में कहीं आउटिंग के लिए, तो वहाँ पे आपको जाना है, पेड़ पौधों को हाथ लगाना है, मिट्टी जो रहता है ना उसको डिग करके वहाँ पे पौधे लगाने, ऐसे इस मतलब मिट्टी के साथ जितना कनेक्टेड रहोगे उतना ग्राउंडेड रहोगे, आपका रूट चक्र स्ट्रांग होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ये मैं बताना चाहती हूँ, जो क्योंकि यहाँ पे माउंटेन्स है ना, आपको ये चैलेंजेस ऑब्स्टिकल्स का सामना तो करना ही है, तो उसके लिए आपका कॉन्फिडेंस तो चाहिए ना आप में, तो उसके लिए आपको ग्राउंडेड रहना। मिरर गार्डियन, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट, आपको थोड़ा सा वक्त लेना है। आपको कोई भी चीज़ है ना इमीडिएटली कुछ चीज़ों के बारे में सोचना नहीं है, या फिर किसी एक फाइनल डिसीजन पे नहीं आना है। मिररिंग एनर्जी है यहाँ पे, ये इंसान जो सोचेगा आप सोचोगे, और आप जो सोचेंगे वो ये सोचेंगे। यहाँ पे त्राटक वगैरह अगर कोई कर रहा है तो बहुत मतलब आपको तो पता ही होगा किस तरह से एनर्जी रिफ्लेक्ट करती है। तो यहाँ पे आपकी साधना में आपको बहुत एक डीप जाना है, और वहाँ पे जो आपके गुरु के जिस तरह से गाइडेंस देंगे उसी तरह से आपको करना है। आपको ये साधना के थ्रू यूनिवर्स गाइड करेंगे, आपको सब कुछ समझ में आएगा कि क्या है क्या नहीं है, इस इंसान के साथ में आपका रिलेशन क्या है, इस इंसान के साथ में आपका कनेक्शन क्या है, ये आपको समझ में आएगा। नो आंसर है। अब
आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन था तो उसका आंसर नो है। लेट गो करने के लिए बोला गया है और रिकवरी के लिए रिकवरी का कार्ड आया हुआ है। रिमेन पॉजिटिव, मैंने बोला ही है आपको पॉजिटिव रहना है, आपको कुछ भी निगेटिव नहीं सोचना है। अगर निगेटिव सोचोगे तो ये इंसान भी सोचेगा। अभी आप अगर जो भी आपके मन में अगर क्वेश्चन था, दिमाग में क्वेश्चन था, तो उसका आंसर नो है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आंसर नो इसलिए है कि आप जो सोच रहे हो ना कि एक्सेप्ट करेगा या नहीं, ये तो ये आपको नो बोला गया है कि इस तरह की ये दिमाग में नहीं लाना है, उसके लिए नो है। आपको ये लेट गो करना है, ये चीज़ को छोड़ दो जो हुआ है, आपको पॉजिटिव रहना है। इसीलिए रिमेन पॉजिटिव का कार्ड आया है, क्योंकि ये जो चीज़ें आपके लॉसेस जो हुए हैं ना, आपके मेंटल फिजिकल जो भी लॉसेस हुए हैं, इमोशनल जो भी लॉसेस हुए, उसकी रिकवरी यहाँ पे होने वाली है। यूनिवर्स यही बोल रहा है, उसकी रिकवरी यहाँ पे होगी, ज़रूर होगी। तो फाइल नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए, और अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। फाइल नंबर 2, जिनके भी नेम इनिशियल्स एन से लेके जेड तक है, या फिर जिन्होंने भी द फूल का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि आपके जो पर्सन है, जो भी आपके माइंड में है, वो एक तो शिव भक्त हो सकते हैं। इसका स्ट्रॉन्ग मुझे वाइब्स आ रही है। एक तो शिव भक्त है, या फिर अगर हिंदू धर्म से है तो शिव भक्त है, या फिर विष्णु जी की, या फिर दत्त गुरु के ये हो सकते हैं, या फिर कि ये कोई गुरु के मतलब गुरु को चाहने वाले, गुरु को पूजने वाले, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे किसी किसी के लिए ये वारकरी भी हो सकते हैं। वारकरी आपको पता है, जिसको पता है उनको पता है, महाराष्ट्र में अभी वारी चल रही, ये भी हो सकते हैं क्योंकि इनके हाथ में जो है ना, ये चिपड़ी क्या बोलते, चिपड़िया और डमरू, तो ये जो है चीज़ें वारकरी लोग ये करते हैं, तो ये हो सकते हैं वो संप्रदाय से हो सकते हैं। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पूरे तरह से वेजिटेरियन ये इंसान हो सकते हैं, ब्राह्मण फैमिली से ये बिलोंग करते रहेंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। और जो लोग अदर रिलीजन से हैं, तो ये इंसान एक रिस्क टेकर इंसान है। इसको ना हर एक चीज़ में रिस्क लेना अच्छा लगता रहेगा। ये कभी कभी ना ये इस तरह की चीज़ें करते रहेंगे, तो ये आप मतलब लोगों को लगता रहेगा कि आप फूलिश बिहेवियर है, लेकिन ये फूलिश बिहेवियर नहीं, ये बहुत ही सुलझा हुआ इंसान मुझे लग रहा है। कभी कभी बचकानी हरकतें करते हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत ही टैलेंटेड और रिस्क टेकर इंसान है। इनको ट्रैकिंग वगैरह का बहुत शौक हो सकता है, इनको ट्रैवल का शौक हो सकता है, बहुत नई नई जगह एक्सप्लोर करने का इनको शौक़ हो सकता है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये अपने जिस भी रिलीजन से ये है, अपने जो बिलीव सिस्टम है उनके साथ में बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड रहेंगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। इनको इंस्ट्रूमेंट्स बजाने का शौक़ हो सकता है। कोई पखवाज है, क्यों पखवाज है पता नहीं, पखवाज है, सितार है, मृदंग है, ये ऐसी कुछ चीज़ें बजाते रहेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स बजाते रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है बहुत स्पिरिचुअल इंसान ये मुझे लग रहा है। ओके ओके, क्या एनर्जी है, बाप रे, कि स्ट्रॉन्ग, इतनी फास्ट। फाइल नंबर 2, आप लोगों की एनर्जी बहुत फास्ट है, बहुत ज़्यादा इंटेंसली आप देख रहे हो कि कौन है। आप हीलर हो। फाइल नंबर 2, आप एंजल्स के साथ कनेक्टेड हो, आप टैरो रीडर वगैरह भी हो सकते हो, एंजल थेरेपी प्रैक्टिशनर हो सकते हो।
क्योंकि मैजिशियन है और हीलर ऑफ द एजेस है। मेडिकल प्रोफेशन से भी आप बिलोंग करते रहेंगे, डॉक्टर, सर्जन, रेकी हीलर मतलब रेकी ग्रैंड मास्टर वगैरह हो सकते हो, टैरो रीडर हो सकते हो, हीलिंग रिलेटेड कुछ करते हो, क्योंकि यहाँ पे 3-4 कार्ड मुझे हीलिंग के दिख रहे हैं। तो ये इस तरह से आपकी एनर्जी यहाँ पे आई हुई है। पहले बताती हूँ, अभी यहाँ पे पहला ही कार्ड आया है डोर टू स्पिरिट का। यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स है ना, आपको बता रहे हैं कि डोर्स आपके लिए ओपन कर रहे हैं स्पिरिट गाइड्स, लेकिन आपको ना वहाँ पे पेशेंस थोड़ा सा रखने के लिए बोला गया है। मुझे पता है कि पेशेंस का जो वर्ड है ना कि कोई सुनना नहीं चाहता, लेकिन जहाँ पे जो चीज़ें हैं वो होनी, उनके लिए डिवाइन टाइमिंग आना पड़ता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो घड़ी है और 10:10 10:10 10:10 ये जो नंबर है ना, ये एक कंप्लीशन का, यहाँ पे एक डिवाइन टाइमिंग शुरू होने का कार्ड है ये एक्चुअली। तो पेशेंस के कार्ड को देख के टेंशन लेने की ज़रूरत नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेशेंस जो है यहाँ पे 10:10 दिखाई दिया है ना, तो यहाँ पे आपका प्रॉस्पेरिटी शुरू हुआ है। क्लियर यहाँ पे एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप अकेले हो, लोनली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आप एक अच्छे वेल एजुकेटेड इंसान मुझे दिखाई दे रहे हो। फाइनेंशियली आपकी मुझे ऐसा लगता है कि फ़िलहाल की कंडीशन बहुत डाउन है, यानी कि पैसा आपके पास आने वाला है लेकिन आया नहीं है, मिला नहीं है आपको। आपको पता है कि आपको मिलेगा, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, आपको पता है कि मिलने वाला है, लेकिन आपके हाथ में अभी तक नहीं आया है, तो वो पैसे आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पे ये कार्ड है। पहले वाली पाइल में 13 नंबर का कार्ड था फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, और यहाँ पे एनर्जी उल्टी है। आपकी पाइल में 31 नंबर का कार्ड है डोर टू वैल्यू। स्पिरिट गाइड्स के आशीर्वाद से, आपके एंसेस्टर्स के आशीर्वाद से, आपके जो भी बिलीफ सिस्टम है वहाँ के वो जो भगवान है, गॉड, अल्लाह जो भी है, उनके आशीर्वाद से आपके लाइफ में डोर्स ओपन हो रहे हैं। जो आपने पेशेंस रखा है ना, उसका रिवॉर्ड लेने का अभी टाइम आ गया है। आपके ये डोर्स किस किस चीज़ों में ओपन हो रहे हैं? तो यहाँ पे आपके करियर के रिगार्डिंग ओपन हो रहे हैं, आपके फाइनेंसेस में ओपन हो रहे हैं, आपके लव लाइफ में ओपन हो रहे हैं। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप फर्स्ट मैरिज के लिए देखो, सेकंड मैरिज के लिए देखो, जो भी पर्सन आपके माइंड में है उसके साथ में आप किस काम के लिए सिलसिले में देखो। जनरली लोग यहाँ पे लव के लिए देखते हैं, तो यहाँ पे एंजल ऑफ लव इसीलिए आई है, और आपके लव लाइफ में हीलिंग हो रही है, और आपके लव लाइफ में जैसा आप इनको चाहते हो ना, वैसे ये भी चाहते हैं आपको। भले आपको पता है या नहीं है, मुझे डजेंट मैटर, क्योंकि यहाँ पे मिररिंग एनर्जी है। यहाँ पे मैजिशियन एंड द मिरर है, तो यहाँ पे मिररिंग एनर्जी है। 100% आप जो है ये इंसान भी आपको मिरर कर रहे हैं, एक दूसरे को आप मिरर कर रहे हो। ये क्लियर यहाँ पे मैसेज आ रहा है। यह हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, क्योंकि 4th चक्र आर्कएंजल रफाएल है। आपकी लाइफ में एंजल्स की ब्लेसिंग्स है, बहुत ज़्यादा एंजल्स की ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। एंजल ऑफ लव, एंजल ऑफ 4th चक्र आर्कएंजल रफाएल, मैजिशियन एंड द मिरर, हीलर ऑफ द एजेस, ये जो चीज़ें हैं, और स्पिरिट गाइड्स। यहाँ पे भी पेशेंस में भी एंजल है, तो कम्प्लीटली दिखाई दे रहा है कि एंजल ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। और एंजल ब्लेसिंग्स जिनके ऊपर रहती है, ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर रहती नहीं है, सबके ऊपर रहती है, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंस है, आपकी एनर्जी में प्रेजेंस है। इसका ही मतलब ये है कि आप उनके साथ में कुछ इंटरेक्शन चालू है, आपको वहाँ पे मैसेज मिल रहे हैं, आपके साथ में मतलब उनका कनेक्शन है। आप टैरो रीडर वगैरह भी हो सकते हो, चांसेस है। आप आपका कोई यहाँ पे एनर्जी, एक तो आप एडवोकेट हो, या फिर आपके लाइफ में आने वाला, क्योंकि मेरे मिररिंग एनर्जी है ना, तो आपके लाइफ में आने वाला ये जो पर्सन है आपके माइंड में, वो एडवोकेट वगैरह हो सकता है, या फिर कोई मतलब जुडिशियल सिस्टम से जुड़ा हुआ हो सकता है, या फिर यहाँ पे हीलर हो सकता है, या अदरवाइज़ ये मेडिकल प्रोफेशन से हो सकता है, या फिर योगा टीचर, योगा ट्रेनर भी हो सकता है। अभी वर्क प्रोफेशन और भी हम लोग देखेंगे। अब दोनों मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पेशली आप अगर फीमेल हो या मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी आई है, आप प्यार तो उनसे करते हो, लेकिन बहुत सावधानी से आप उनके साथ में डील कर रहे हो।
या आपने अपने आप को थोड़ा सा उनसे डिटैच कर लिया है, आप दोनों के बीच में थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस है, या फिर आपका दोनों का कांटेक्ट ही नहीं है एक दूसरे के साथ में, सिर्फ दिमाग में है, सिर्फ दिमाग से चाहते हो, दिल से चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे वुमेन होल्डिंग अ हार्ट भी आया है। दिलो दिमाग से आप उसको चाहते तो हो, लेकिन कन्फेस अभी तक किसी ने किसी को नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे कन्फर्म मुझे हो रहा है कि आग दोनों तरफ से लगी है, क्योंकि यहाँ पे भी आग है। तो ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। यहाँ पे जैसे जैसे आप अपने हीलिंग करोगे, या हीलिंग रिलेटेड कोई आपका सोल पर्पस है, उसमें आप अपना नाम कमाते जाओगे ना, तो आपके कर्मा जलते जाएंगे, कर्मा रिलीज़ होता जाएगा। यहाँ पे कर्मा जो है जलने की मुझे याद है, कर्मा डिस्ट्रॉय हो रहे, या फिर अब कर्मा जो है रिलीज़ हो रहे, और वहाँ पे जाके आपके लाइफ में ये इंसान जो है मैनिफेस्ट होने वाला है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये कौन पर्सन है ये देखते हैं। अच्छा, मैंने नंबर्स नहीं बताए आपको। यहाँ पे 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 11 नंबर इम्पॉर्टेंट है, जो कि सोलमेट ट्विन फ्लेम का नंबर होता है, मास्टर नंबर होता है। 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 4 की एनर्जी वापस आई है, 444444 आपको दिखता रहेगा। या फिर 83 नंबर 38 नंबर है, तो 11 की एनर्जी है। यहाँ पे 8 की एनर्जी है, यहाँ पे 6 की एनर्जी है, यहाँ पे 8 की एनर्जी है, यहाँ पे 8 की एनर्जी है। तो 888888 भी दिखता रहेगा, सैटर्न का इफेक्ट रहेगा। यहाँ पे मैं बताऊँ तो आपके बर्थ चार्ट में 7th हाउस में शायद सैटर्न होगा, या फिर सैटर्न किसी मतलब नीच का रहेगा, कुछ निगेटिव इफेक्ट देने वाला रहेगा, ऐसे कुछ रहेगा। इसी के लिए आपके लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो कार्ड है द थिंकिंग वुमेन, तो वो कार्ड देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं। ये सैटर्न की वजह से आपके लाइफ में ये सेकंड मैरिज की नौबत आई है। एक तो डिवोर्स, या फिर अपने पार्टनर की डेथ, ऐसा आपने देखा है। बाद में हीलिंग प्रोफेशन में आप आए हो आपकी अवेकनिंग होने के बाद में, और अभी जो है मतलब आपके पर्सन तो है आपके दिमाग में, लेकिन ये अभी तक आपके लाइफ में एंटर नहीं किया है, कन्फेस नहीं किया है एक दूसरे को, लेकिन ये जल्दी हो जाएगा। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो नंबर्स मैंने बोले वो आपके डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ, या इन डेट्स में आपके साथ में कुछ इम्पोर्टेंट हो जाए, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी ये कौन पर्सन है, पर्सन ऑन योर माइंड के लिए कार्ड दीजिए एंजल्स, हो सके तो जंपिंग कार्ड्स दीजिए प्लीज़। नाइन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। नाइन ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। बॉटम एनर्जी है एस ऑफ सोर्स, हैंड मैन एंड फूल। क्या पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 1 के लिए
पाइल सिलेक्शन के लिए कार्ड था लवर्स, उनके रीडिंग में आया था लवर्स, और आपके लिए कार्ड है फूल और यहाँ पे आया है फूल। क्या बात है, तो परफेक्ट पाइल पे है आप। यहाँ पे पाइल नंबर 1 वाले भी देख रहे हैं। देखिए, ये इंसान जो आपके लाइफ में आने वाला है, ये आपकी तो विश फुलफिलमेंट है। आप इसको चाहते हो, क्लियर है, आपके माइंड में है, यानी कि ये इंसान आपको मतलब आप इस आपकी विश है कि ये आपकी पूरी हो जाए, और आप हीलिंग भी कर रहे हो उसके लिए, उस इंसान के लिए, वो पर्टिकुलर इंसान के लिए आप हीलिंग कर रहे हो। क्लियर यहाँ पे मैसेज आ रहा है, रेकी हीलिंग कर रहे हो, आप दोनों की रिश्ता हो जाए या फिर सुधर जाए, या फिर जो भी है ऑब्स्टिकल्स हो जाए, इसके लिए आप बहुत सारी हीलिंग कर रहे हो। ये हीलिंग प्रोफेशन में आप हो 100%, और आप हील कर रहे हो अपने आप को। ये आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको चाहिए, आप इन यूनिवर्स को प्रे कर रहे हो कि जो भी ख़त्म चीज़ें मेरी लाइफ से हुई है, वो मुझे एक नए सिरे से और अच्छी तरह से मेरे लाइफ में वापस शुरू होनी चाहिए। या फिर मुझे अगर आप सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो, उनके लिए मैं बोल रही हूँ, तो उनके लिए उनकी विश है कि मेरी लाइफ में ऐसा कोई इंसान आए जो मेरी विश फुलफिलमेंट हो, और जो मुझे एक इक्वल गिव एंड टेक, एक इक्वल रिस्पेक्ट दे। तो ऐसा इंसान, ये इंसान के लाइफ में भी यही चीज़ें हुई है। नियर बाय बोल रही हूँ मैं, हर एक के इंसान के लिए नहीं है ये एनर्जी, किसी किसी की पर्टिकुलर इंसान की जिसकी है उनको पता चलेगा। दूसरी चीज़ है कि जो ये एनर्जी जिनके लाइफ में नहीं है, उनके लिए है कि ये इंसान आपकी विश फुलफिलमेंट है। आप हीलिंग कर रहे हो ये इंसान को पाने के लिए। आप चाहते हो कि ये इंसान आपके लाइफ में आए कि जिसकी वजह, मतलब जो आप इसका प्यार करते हो, तो ये आप चाहते हो कि इस इंसान के पास ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं, तो ये मुझे कैसे सिलेक्ट करेगा, लेकिन ये सिलेक्ट करेंगे क्योंकि एंजल की ब्लेसिंग्स ऑलरेडी आपके ऊपर है। इसके लिए पेशेंस का कार्ड भी यहाँ पे आया है, और आपने पेशेंस रखा भी है। टेम्परेंस में भी पेशेंस है, यहाँ पे भी पेशेंस है, तो आपने पेशेंस रखा भी है। आप हीलिंग कर रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो, और वहाँ पे आप उसी वक्त आप इस इंसान को यूनिवर्स से मांग रहे हो, किसी और से नहीं, यूनिवर्स से मांग रहे हो, और जो आपका एकदम राइट है, करेक्ट है, आप राइट पाथ पे हो। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, और नीचे जो है क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ कप्स में। 8 ऑफ वॉन्ड एक एयर ट्रैवल को शो करता है। एयर मतलब वर्क प्रोफेशन इनका एयर ट्रैवल से जुड़ा हो सकता है, पायलट हो सकता है, एरोस्टेस हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। अदरवाइज़ ये इंसान आपको टेलीपैथिकली आप दोनों कनेक्टेड हो, ये इसका भी शो करता है 8 ऑफ वॉन्ड। दूसरी बात है कि आप दोनों सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे से मिलोगे, मतलब आप या फिर आप कहीं पर ट्रैवल करके जाओगे, वहाँ पे इस इंसान को आप देखोगे, और उसके बाद में आपका इनके साथ में मुलाकात हो सकती है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये आपको उसी वक्त समझ में आएगा कि ये इंसान के साथ में आपका ना कुछ सोलमेट वगैरह का जैसे रिलेशन है, आपको कुछ ना कुछ कनेक्शन फील होगा उस वक्त, जिस वक्त आप इनको कहीं पे मिलोगे, ट्रैवल करके गए हो, कहीं पे गए हो और वहाँ पे मिलोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे आप गए हो, जैसे कि कोई ऐसा पुराना हवेली है, या फिर यहाँ पे आपके कोर्ट कार्ड है, तो कोर्ट में, या फिर कोर्ट में किसी केस के सिलसिले में गए हो, वहाँ पे आप इसको मिल सकते हो। या फिर किसी हिस्टोरिकल प्लेस को विज़िट देने के लिए गए हो कहीं दूसरे सिटी में, वहाँ पे ये इस इंसान को आप मिल सकते हो। ऐसी कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही हैं, और वहाँ पे आपको लगेगा कि नहीं, ये इंसान को मैंने कभी देखा है, या इस इंसान को भी यही फील होगा। दोनों की एनर्जी मुझे लग रही है कि दोनों को आप दोनों एक दूसरे को पसंद करोगे, या फिर आपको फील होगा कि आपका कनेक्शन है। लेकिन ये इंसान ना आपको, मतलब आपके साथ में कनेक्शन होगा इनका, मतलब कम्युनिकेशन होगा इनका, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। भले आप पहचानो ना पहचानो, आपकी अच्छी पहचान हो ना पहचान हो, डजेंट मैटर, लेकिन आपका इनके साथ में कम्युनिकेशन तो होगा, ये क्लियर दिख रहा है। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो कन्फ्यूजिंग की, या एक ऐसा बोलूँ ना कि क्रॉस रोड की, अभी के फ़िलहाल की जो सिचुएशन है,
इसमें इस इंसान को समझ में नहीं आ रहा, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से अप्रोच किया जाए। स्पेशली ये इनकी एनर्जी है, आपकी एनर्जी मैंने पहले ही निकाली है, ये इनकी एनर्जी है कि आपको किस तरह से अप्रोच किया जाए, आपके साथ में इनका रिश्ता क्या है, कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है, ये इनको समझ में आ रहा है। लेकिन आपके एग्जैक्टली क्या है आपका और इनका रिश्ता, ये इनको समझ में नहीं आया। इमोशनली आपको मतलब इमोशनली कनेक्टेड रहेंगे, आपके बारे में बहुत सोचेंगे, आपके दिमाग पे ये इनके दिमाग पे आप छाए रहोगे। जैसे आपके दिमाग में ये इंसान छाया ना, इनके दिमाग में भी आप छाए रहोगे। ये इंसान जो है ना, मतलब आपको चाहकर भी नहीं निकाल पाएगा दिमाग से। ये इंसान स्टक रहेगा आपके एनर्जी में, ये इंसान आपके दिमाग में स्टक रहेगा और आप उनके दिमाग में स्टक रहोगे। ये आपसे चाहकर भी मूव नहीं कर पाएगा आगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हालांकि कोशिश इसने बहुत की है, आज तक ये इसने ना आपको इग्नोर किया है, आपको इसने मुझे लगता है कि यहाँ पे वॉन्ड है, पेज ऑफ वॉन्ड, तो आपको इसने सोशल मीडिया के थ्रू अगर आपके इनके कांटेक्ट हुआ है तो वहाँ पे इस इंसान ने आपको जवाब नहीं दिया है, यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन ब्लॉक है, ये यहाँ पे क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड भी है, तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है कि आपका अभी फ़िलहाल की सिचुएशन में आपका और इनका कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, पूरी की पूरी तरह से आपका कम्युनिकेशन ब्लॉक है। इस इंसान ने आपको इग्नोर किया है, लेकिन उसी वक्त ये इंसान अपने फीलिंग्स से जूझ रहा है, अपने फीलिंग्स को दबाने की कोशिश उसने बहुत की, लेकिन ये दबा नहीं पाया है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान आपके साथ में कुछ न कुछ पुल महसूस करता है, कुछ न कुछ तो एक कनेक्शन फील करता है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी देखते हैं कि और क्या क्लैरिटी देंगे यूनिवर्स। देखिए पाइल नंबर 2, यहाँ पे ये इंसान ना जगल कर रहा था आज तक, मतलब इसने आपके बारे में जो भी फीलिंग्स है दबाने की कोशिश की है। ये ऐसा सोचता था कि किस तरह से ये करे, या फिर ये मुझे ऐसा लगता है कि उम्र के इस पड़ाव में है कि जहाँ पे इनको सेकंड रिलेशनशिप में जाना, अगर सेकंड रिलेशनशिप के लिए अगर आप देख रहे हो तो बहुत डिफ़िकल्ट है, ये ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इन्होंने आपके लिए जो सोलमेट कनेक्शन ये फील कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे 8 की एनर्जी है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है, वो उसको ख़त्म करने की कोशिश की है, उनको पूरी तरह से ये अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की, लेकिन ये इंसान नहीं निकाल पाया है, ये ही सच्चाई है। यहाँ पे डेथ है, वहीं पे रिबर्थ है, यहाँ पे सूर्योदय है और यहाँ पे सन की एनर्जी आ चुकी है। जो सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो उनके लिए यही एनर्जी है। जो लोग फर्स्ट मैरिज के लिए देख रहे हो तो ये इंसान मतलब जगल कर रहा है कहीं ना कहीं पे। इनका एक तो अपने करियर में सेटल नहीं है, इसकी वजह से हो रहा था, या फिर ऐसा कुछ था कि जो जगल कर रहे थे, लेकिन ये इंसान आपको ना अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। ये सभी के लिए एनर्जी है, फर्स्ट मैरिज, सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज, जो भी है आप, उनके लिए यही एनर्जी आई है यहाँ पे निकल के कि ये इंसान अपने फीलिंग्स को दबा नहीं पाया। हालांकि इसने पूरी तरह से एंड करने की कोशिश की, लेकिन वहीं पे जाके एक नया एक न्यू स्टार्ट यहाँ पे हो रही है, और फूल के कार्ड में भी एक न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है और यहाँ पे है द सन की एनर्जी। इसको अपने रेपुटेशन की चिंता थी, इसको अपने करियर की चिंता थी, इसको अपने
नेम फेम की चिंता थी, अपने परिवार की चिंता थी, शायद ये भी पारिवारिक एक इंसान है। तो यहाँ पे ये इसने फर्स्ट इससे मूव ऑन किया है, इसके लाइफ में भी कुछ ख़त्म हो चुका है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और जो फर्स्ट मैरिज के लिए देख रहे हैं उनको उनके लिए भी ये एनर्जी है कि ये इनकी करियर में कुछ सेटबैक वगैरह आया था और इसकी वजह से ये थोड़ा सा जगल कर रहे थे, उसकी वजह से ये आपको मतलब दिमाग में तो आप हो लेकिन आपको अप्रोच करना इन्होंने मुनासिब नहीं समझा है। लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पे इमोशनल आपके साथ में जो बॉन्डिंग है वो भी ये भुला नहीं पाए, यूनिवर्स ने इनको भुलाने नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी में पेशेंस का कार्ड है और उसमें एंजल है। मैंने पहले बोला कि एंजल इर्द गिर्द है और यहाँ पे जजमेंट के कार्ड में भी एंजल है, जो आप उनके यूनिवर्स से, क्योंकि आप यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हो, आप मांग रहे हो यूनिवर्स पे कि मुझे ये मेरे मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाए, मुझे मेरा ये पर्सन मेरी लाइफ में चाहिए। तो ये आपकी जो विश है ना, यूनिवर्स ने अभी सुन ली है और यहाँ पे ये इंसान अपनी मतलब इमोशंस कन्फेस करेगा, अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेगा, आपको अप्रोच करेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये जो पीछे मुड़ मुड़ के वो देख रहा था ना कि किस तरह से हो जाए, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि पीछे पहले इनके लाइफ में कुछ चीटिंग वगैरह इनके साथ में हुई है। टीनेजर आप हो या फिर आप उम्र में बड़े हो, डजेंट मैटर, उसकी वजह से ना इन्होंने अपने आप को पूरी तरह से अपने करियर में या अपने काम में इन्वॉल्व किया और मतलब इन्होंने अपने दिमाग से ही निकाल दिया कि मुझे किसी कमिटेड रिलेशनशिप में जाना है। लेकिन अभी जो है यूनिवर्स ने इनको जो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन इनके लाइफ से गया और उसके बाद में हीलिंग हुआ और डेस्टिनी अभी इनकी चेंज हो गई है और इन्होंने अभी एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन भी ले लिया है। ये हैंग सिचुएशन थी ना, वो हैंग सिचुएशन से एक न्यू बिगिनिंग, एक स्ट्रॉन्ग न्यू बिगिनिंग में यहाँ पे आ गए हो। ये हैंग सिचुएशन इसलिए थी क्योंकि राहु का इफेक्ट था, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये 4 नंबर आपको दिख रहा रहेगा, ये अवेकनिंग का टाइम पीरियड उनका था, इनकी अवेकनिंग चल रही थी और यहाँ पे अवेकनिंग के बाद में एक सनराइज़ हुआ है, यहाँ पे सन है, यहाँ पे सनराइज़ है, सनराइज़ हुआ है, एक न्यू स्टार्ट हो रही है, एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। किसी ने इनको एडवाइस भी दिया है कि आपके लाइफ में अभी एक किसी की साथ की, किसी की सोबत की आपको ज़रूरत है और इसमें कोई हर्ज नहीं है, या फिर आप अभी आपको शादी कर लेनी चाहिए या फिर आपको कमिटेड रिलेशनशिप में जाना चाहिए। ये इन्होंने अभी अपने आप से भी तय किया है और इनके जो इर्द गिर्द इनके दोस्त वगैरह रहेंगे या फिर इनके सिबलिंग्स वगैरह रहेंगे, इन्होंने इनको बोला है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और एस ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड है, तो इन्होंने अपने करियर में भी सक्सेस को पा लिया है, करियर में भी ये एक स्टेबल पोजीशन पे अभी आए हुए हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसकी वजह से ये अभी एक अपनी लाइफ में सेटल होना चाहते हैं। इनके करियर के मैं बात करूँ तो आर्मी, नेवी, पुलिस फोर्स में हो सकते हैं, एयरफोर्स में हो सकते हैं या फिर जुडिशियल सिस्टम से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं ये, स्पेशली पॉलिटिक्स में हो सकते हैं या फिर एडवोकेट, जज वगैरह ये हो सकते हैं या फिर हीलिंग प्रोफेशन में भी ये हो सकते हैं। जो भी है ये यूनिवर्स के साथ में ये इंसान भी कनेक्टेड है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मेडिकल प्रोफेशन मैंने बोला है, आप और ये सेम प्रोफेशन में भी हो सकते हो, मेडिकल फील्ड, पैरामेडिकल फील्ड, ये डॉक्टर सर्जन भी हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरी बात है कि ये इंसान एयरफोर्स, मतलब एयरफोर्स में हो सकते हैं या फिर ये पायलट, एरोस्टेस ऐसा भी हो सकते हैं। एयर ट्रैवल इन्वॉल्व है, ये बिजनेसमैन भी है, तो ये हो सकता है बिजनेसमैन है क्योंकि यहाँ पे सन की एनर्जी है और फूल की एनर्जी है, बिजनेसमैन भी ये हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये एयर ट्रैवल बहुत करते रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इंस्ट्रूमेंट कोई बजाने का, गाने बजाने का इनको शौक़ हो सकता है। वॉन्ड के कार्ड्स है तो सोशल मीडिया पे ये रहेंगे, रिपोर्टर या फिर ये कोई आर्टिस्ट वगैरह भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। है रिस्क टेकर इंसान, हर एक चीज़ में रिस्क लेना इनको अच्छा लगता रहेगा, लेकिन ये इंसान एक नॉलेजेबल इंसान है। भले ही विदूषक इस दिया है इधर, लेकिन ये फूल नहीं है। ये फूल भले ही एनर्जी ऐसी है, ये एनर्जी रिस्क टेकिंग की है, लेकिन ये इमोशनल फूल नहीं है। ये इंसान वाइज है, ये इसको पता है कि किस तरह से
काम करना है, किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से आगे जाना है। ये इस इंसान को ना, ये मेल है चाहे फीमेल, इसको ना ब्रांडेड कपड़ों का वगैरह शौक़ हो सकता है, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूते पहनने का शौक़ हो सकता है। इनके पास पेट हो सकते हैं, पेट या पेट्स ज़्यादा, एक से ज़्यादा। दूसरी बात है कि इनके पास गाड़ी, खुद की गाड़ी है, गाड़ियाँ हैं, हो सकता है। ये अगर आर्मी में वगैरह है तो इनको हॉर्स राइडिंग वगैरह भी करनी पड़ती रहेगी, ये इनको अच्छा लगता रहेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनको ये बच्चों के रिलेटेड एनजीओ वगैरह चलाते रहेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है, कुछ ना कुछ तो ऐसे करते हैं। मुझे किसी किसी के लिए ना ये कोई एम्बुलेंस पर ड्राइवर दिखाई दे रहे हैं, पता नहीं कौन हो आप, लेकिन ये पार्टनर जो है आपके, जो आपके दिमाग में है, ये किसी एम्बुलेंस के ड्राइवर भी हो सकते हैं, या फिर ये एम्बुलेंस सर्विसेज इनकी होंगी खुद की, ऐसा हो सकता है। ऐसा भी एक चैनल मैसेज है, अभी अपने हिसाब से ले लीजिएगा। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, क्योंकि एक जस्ट चैनल मैसेज था एकदम से। ये इनका ना, ये फाइल नंबर 2, मैं लुक्स के लिए आपके देख रही थी, लेकिन लुक्स देने का गाइडेंस मुझे नहीं मिल रहा है, तो मैं लुक्स आपको नहीं बता पाऊँगी, सॉरी। फाइल नंबर 1 में मैंने बताया था, लेकिन आपके लिए गाइडेंस नहीं आ रहा है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स, अचीविंग योर गोल, कम्युनिकेशन इज़ की। तो यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड है ना, कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया के थ्रू वगैरह, ये यहाँ पे इस कंफर्मेशन मिल रहा है मुझे। लक इज़ ऑन योर साइड, नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। अगर आपको ये रिश्ता पसंद नहीं है तो आपके ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि आपको स्ट्रगल का सामना तो करना पड़ेगा, आपको बैठे बिठाए कुछ मिलेगा नहीं, तो बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में ही कुछ मिलने वाला है। और अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में हो तो आपको बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। यहाँ पे मैजिक गार्डियन है, अनलॉक द मैजिक विद इन, फादर स्काई, ट्रस्ट द अननोन, ट्रस्ट इन द अननोन, सॉरी। और यहाँ पे समर का कार्ड है, बास्क इन जॉय एंड लाइट। आपको अभी आपके लाइफ में जॉय भी आ रहा है, आपके लाइफ में खुशियाँ भी आ रही है, और आपको लाइट भी आ रही है, यानी कि आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी भी आ रही है। वाटर गार्डियन, कनेक्ट विथ योर इमोशंस। मैजिक गार्डियन है, अनलॉक द मैजिक विद इन। आपके अंदर की क्वालिटीज़ को अभी आपको बाहर लाना है, अनलॉक करना है। वो आप कर ही रहे हो, आप एक हीलर हो, यहाँ पे कर रहे हो, तो ये मैंने पहले ही बोला कि आप एक राइट पाथ पे हो। आप किसी और के पास मैनिफेस्ट करने नहीं, या फिर आपका दुखड़ा रोने नहीं जा रहे हो कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है, ये मुझे चाहिए। आपने डायरेक्टली कनेक्शन बिठा रखा है अपने यूनिवर्स के साथ में, अपने एंजल्स के साथ में, और इनको आप बोल रहे हो फादर स्काई, ट्रस्ट इन द अननोन। तो आपने यही किया है कि जो दिखता नहीं है, जो अननोन है, जो अपने नज़र के परे है, अपने सोच के परे है, जो भगवान है, जो अल्लाह है, जो लाइट है, लाइट के सिवा कुछ नहीं है, वहाँ पे जो पॉजिटिव लाइट है, वो डिवाइन लाइट है, डिवाइन एनर्जी है, उसके साथ में आपने कनेक्ट किया। आपको समझ आ गया है, पाइल नंबर 2 आपको समझ आ गया है, आप हीलर हो। कन्फर्मेशन मिल रहा है मुझे बार बार, क्योंकि आप किसी मूर्ति के ऊपर, किसी फ़ोटो के पास, या किसी मतलब किसी दरगाह पे जाकर नहीं ये कर रहे हो। आप अपने डिवाइन अल्लाह के साथ, गॉड के साथ, भगवान के साथ, जो निर्गुण निराकार, जिसको कुछ भी शेप नहीं है, जो शेप लेस है, जो सिर्फ एक एनर्जी है, डिवाइन लाइट है, डिवाइन एनर्जी, उसके साथ में कनेक्टेड।
आप एक ना, मुझे ऐसा लगता है कि रेकी हीलर ये एक स्टेप होता है, उसके आगे वाले स्टेप पे आप चले गए हो हीलिंग में, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यस का कार्ड है, पहले वाली पाइल में नो था, आपके लिए यस है यहाँ पे। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, वेट का कार्ड है, किसी किसी के लिए वेट का कार्ड है। और यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स का भी कार्ड आया हुआ है, इसीलिए ले रही हूँ मैं। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए, और अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट वीडियो में।